गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम प्लीज अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूजा घुले है। मेरा बीएससी कंप्यूटर हुआ है और मुझे 29 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैम आप एम स्क्वायर ट्यूटोरियल्स में कितने सालों से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं? एम स्क्वायर ट्यूटोरियल्स में मुझे 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा मैम, आप बच्चों को मैथ्स आसान और दिलचस्प कैसे बनाते हैं? देखिए, मैथ्स को इंटरेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक्टिविटीज करवाते हैं जो बच्चों को पसंद होती है करना। उसके बाद में फिर हम टेक्स्ट बुक पे कंटिन्यू करते हैं। मैम हमने देखा है कि शुरू से ही बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, और ये जो डर है मैथ्स के बारे में बच्चों का, ये कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत घर से करनी पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों को इतना फोर्स कर देते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इस पे ध्यान दो, तो वो एक डर बन जाता है बच्चों के मन में। फिर जब वो क्लासेस पे आते हैं तो उनका वही डर कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का डर हम निकाल दें। उसके लिए हम बच्चों को इजी ट्रिक सिखाते हैं ताकि उनको मैथ्स इजी लगे। बिल्कुल सही। बेसिक कंसेप्ट मजबूत करने के लिए आप कौन सी पद्धति अपनाते हैं मैम? देखिए, बच्चे जब हमारे पास में आते हैं स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हम उनको बेसिक वर्कशीट्स देते हैं। उसपे से हमको समझ में आता है कि बच्चों का कहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इसकी हम बेसिक वर्कशीट्स देते हैं। फिर डेसिमल्स वगैरह की वर्कशीट देते हैं जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, और बाद में फिर हम उनको थोड़ी हार्ड वर्कशीट्स देते हैं। अच्छा मैम, घर पर विद्यार्थी ने मैथ्स का कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए ऐसे आपको लगता है? डेली में तो देखिए बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो पूरा मतलब कंटिन्यू मैथ्स ही कर सके, लेकिन एटलीस्ट जितना क्लास में होता है, अगर उन्होंने हाफ एन आवर भी घर पे उतनी प्रैक्टिस कर ली तो वो सफिशिएंट है उनके लिए। मैम मैथ्स में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार एक ही गलतियां दोहराते हैं, तो इसके लिए आप उनको क्या गाइड कर सकते हैं? देखिए, मैथ्स में जो बेसिक गलती होती है बच्चों की, बार बार वो एक तो वो साइन की मिस्टेक करते हैं, या और भी जो सिली मिस्टेक्स होती है, तो उसके लिए हम उनको फिर जब चेक करते हैं पेपर्स वगैरह और जो रिपीटेड गलतियां होती है उनकी, फिर हम उनको वो समझाते हैं कि ये आपकी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आप इसको कवर कीजिए। मैथ्स की पूरी तैयारी होने के बाद भी देखा गया है कि जब से ही परीक्षा का समय आता है तो मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए ऐसा आपको लगता है? देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सारे कंसेप्ट देखने की कोशिश करते हैं, ओवरलुक करते हैं। मैथ्स वैसे सॉल्व नहीं होता है। मैथ्स को आपको हर टाइप के सम सॉल्व करके देखने पड़ते हैं, फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ते हैं, तो ही वो आपका तैयारी पूरी होगी। जैसे एक क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, अगर कुछ ऐसे कमजोर विद्यार्थी है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए एम स्क्वायर ट्यूटोरियल्स में क्या रणनीति अपनाते हैं? देखिए, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लास की अरेंजमेंट की है। हमारी 2 बैचेस चलती है, एक 440 से 640 बैच होती है। तो उसमें हम बच्चों को 4 o'clock को बुलाते हैं। 4 o'clock से 440 तक हम उनका एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, और जो बच्चे 640 से 840 के बैच में आते हैं उनको हम 6 o'clock को बुलाते हैं। तो 6 o'clock से 640 का उनका एक्स्ट्रा क्लास होता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। स्कूल में क्लास में बच्चे तो पढ़ते ही है, लेकिन घर पे माता पिता बच्चों की मैथ्स की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकते हैं? सभी पेरेंट्स मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि बच्चों को लेकर बैठे साथ में और उनको पूछे कि आज आपने क्या किया, या ये आपको सम आता है क्या, हमको करके दिखाइए। उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है मैथ्स में, तो वो उनके साथ में बैठ के उनको सपोर्ट कर सकते हैं और उनका मैथ्स का डर भी निकाल सकते हैं। हाँ। मैम आपके अनुसार मैथ्स सीखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैथ्स से डर निकालना जरूरी है। अगर मैथ्स में डर लगता है तो बच्चे करने की कोशिश नहीं करते सॉल्व। अगर आपका डर निकल जाएगा तो बच्चे खुद ही बुक लेके बैठेंगे, हर टाइप के सम सॉल्व करके देखेंगे, तो उससे उनका इंप्रूवमेंट भी होगा। मैम विद्यार्थियों के लिए आपका एक प्रेरणादायक संदेश क्या हो सकता है? मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी कि मैथ्स से डरे नहीं। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और एक फन वे में आप अगर उसको लोगे तो आपको बहुत सी ट्रिक्स वगैरह पता चलेगी, बहुत से शॉर्टकट ट्रिक्स है जिससे डे टू डे लाइफ में भी आपको उसका यूज आएगा।
तो आप उसको बिना डरे सॉल्व करके देखिए। मैम, आखिरी सवाल, एम स्क्वायर ट्यूटोरियल्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एम स्क्वायर ट्यूटोरियल हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली बोल सकते हैं। यहाँ पे सभी बहुत कोऑपरेटिव है, सारे कलीग्स मेरे सब कोऑपरेटिव है, तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है, तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है। धन्यवाद मैम, आपने समय निकालकर हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।